हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे मेटाकोग्निशन के बारे में कि मेटाकोग्निशन है क्या और उसके कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं। मेटाकोग्निशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड बी अवेयर ऑफ ऑन थॉट प्रोसेस। इट इज़ आल्सो नोन एज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जब हम मेटाकोग्निशन वो एबिलिटी है, वो योग्यता है जिसमें हम समझते हैं और अवेयर होते हैं अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस के बारे में, थॉट की, हमारा सोचने का तरीका क्या है, कैसे हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करें। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जब हम कुछ सोच विचार कर रहे हैं फिर उसके बारे में और भी डीपली जब हम कोई भी चीज़ को सोच रहे हैं। जैसे ये किसने डेवलप किया था ये टर्म को, द इंसाइक्लोजी। द टर्म मेटाकोग्निशन वॉज कॉइन्ड बाय जॉन फ्लेवल ने इन द अर्ली 1970 सेंचुरी। इसके कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है मेटाकोग्निशन नॉलेज। मेटाकोग्निशन नॉलेज, इसके अंदर 2 पॉइंट जैसे हैं, डिक्लेरेटिव नॉलेज और दूसरी है प्रोसीड्यूरल नॉलेज। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होती है? रेफर्स टू ए पर्सन कॉन्शियस अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ऑन लर्निंग कैपेबिलिटी, कि उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है। जब कोई भी पर्सन कॉन्शियस होता है, अवेयर कर होता है, अपनी समझता है कि उसके अंदर, मान लो हमें कोई चीज़ सीखनी है, ठीक है, कोई भी काम करना है, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर वो काम करने की योग्यता कितनी है, ठीक है। उसको जब हम ये सोचते हैं या उसके बारे में हम समझते हैं, मान लो हमें कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है, तो वो है कि जब हम सोचते हैं कि हमारे जो लर्निंग एबिलिटी कैपेबिलिटी, हम कितना पढ़ सकते हैं, कितनी योग्यता है, हम कितना लर्न कर सकते हैं, तभी हम उस फील्ड में जाना चाहते हैं कि हम कर सकते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग वट फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस देयर परफॉर्मेंस इसेंशियली मीनिंग, या फिर इसमें यह भी इंक्लूड होगा कि हाँ, क्या हमारे परफॉर्मेंस को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, वो भी हम सोचेंगे। नॉलेज अबाउट ऑन सेल्फ, ए लर्नर लाइक नोइंग योर स्ट्रेंथ वीकनेस इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया। जब वो जानेगा अपने किसी भी पर्टिकुलर, जैसे हमने कहा कोई एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, तब हम वो जानेगा कि हाँ, मान लो कोई एग्ज़ाम है, उसमें मैथ के क्वेश्चन आएंगे, उसमें केमिस्ट्री भी आ गई, फिजिक्स आ गई, तो वो तब बच्चा जब सोचता है कि यस, कि मेरी केमिस्ट्री वीक है और मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैथ, तो उसके अकॉर्डिंग वो उस पर सोचेगा ना। वही है कि जब वो किसी भी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया जो है उसकी अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ को जानता है, अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी को जानता है, दैट इज ए डिक्लेरेटिव नॉलेज, ठीक है। मेन पॉइंट है, जब लर्निंग कैपेबिलिटी जानेगा, अपनी स्ट्रेंथ को जानेगा और अपनी वीकनेस को। सेकंड पॉइंट है प्रोसीड्यूर नॉलेज। प्रोसीड्यूर नॉलेज रेफर्स टू एन इंडिविजुअल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेटजी। यहाँ पर हमारा क्या था कि हमें जानना है किसी भी सब्जेक्ट एरिया के बारे में हमारी स्ट्रेंथ या वीकनेस कितनी है, ठीक है, कितना हमारा स्ट्रॉन्ग है उसमें, कितना हमारा वीक है। इसमें है कि हम स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे, कैसे करेंगे उसको क्लियर। अगर हमें कोई टॉपिक हमारे पास है, मान लो हमारी फिजिक्स या हमारा मैथ वीक है, तो फिर हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करेंगे। इसमें आएगा वो, जब हम उसकी स्ट्रेटजी करेंगे, दे नीड टू फॉलो कंप्लीट टास्क, हमें टास्क को कंप्लीट तो करना है, हमें एग्जाम तो क्लियर करना है, तो हम उसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, ठीक है। ये होती है प्रोसीड्यूर नॉलेज। एसेंशियली नोइंग हाउ टू do something with a cognitive process allowing them to monitor and regulate their own learning by applying these method effectively, कि हम जिससे स्ट्रेटजी बनाएं और अपना जो अप्लाई भी कर सकें जो तरीका, ठीक है, इस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन करें। थर्ड है उसी में, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है मेटाकोग्निशन नॉलेज में, ये डिक्लेरेटिव प्रोसीड्यूर, और थर्ड है कंडीशनल नॉलेज, ठीक है। और कंडीशनल नॉलेज क्या होती है? द एबिलिटी टू नो when and how to use different types of knowledge to solve। फिर क्या होता है कि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग नॉलेज को यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके को यूज़ करते हैं, ठीक है। जब मान लो कोई हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम को फेस कर ले, तो हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना है, तो हम जब डिफरेंट तरीके ढूंढते हैं कि हाँ, इस तरीके से भी सोल्यूशन हो सकता है, इस तरीके से भी सॉल्व हो सकती है, तो दैट इज़ अ कंडीशनल नॉलेज। तो सेकंड हमारा जो है मेटाकोग्निटिव रेगुलेशन। इसमें क्या आएगा? फर्स्ट है हमारा प्लानिंग, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी को काम करने के लिए प्लान करते हैं, ठीक है। इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग हाउ टू अचीव, कि अब जब हम गोल को सेट कर लेते हैं कि हाँ, हमें लाइफ में ये अचीव करना है, मान लो वही जैसे हम एग्ज़ाम का एग्जाम्पल ले रहे थे कि हाँ, हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। सबसे पहले हम प्लान करेंगे कि हम कैसे
पहले हमारा गोल बन गया कि हमें अचीव करना है, फिर है कि हम उसको कैसे अचीव करें, वो तरीके देखने हैं, वो प्लान करना है। सेकंड है मॉनिटरिंग। इट इम्प्लाइज अवेयरनेस रिगार्डिंग टास्क परफॉर्मेंस और कीपिंग चेक ओवर टास्क। जब हम मॉनिटर करते हैं, मान लो हम कोई भी गोल जैसे हमने मान लो बना लिया और उसको हम अचीव करने के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से करेंगे, फिर हम उसको मॉनिटर करेंगे कि हाँ जो भी हमारा टास्क परफॉर्मेंस और कीपिंग चेक ओवर ए टास्क, सारे टास्क को हम एक चेक देखेंगे कि हाँ किस तरीके से हमने किया या कर रहे हैं। थर्ड है फिर अवेल्यूएशन। इट इम्प्लाइज द रिव्यू ऑफ द टास्क बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ सो एज टू सी हाउ वेल इट वॉज एग्जीक्यूट, तो किस तरीके से वो एग्जीक्यूट हुआ। यानी कि एवेल्यूएशन इज़ द लास्ट प्रोसेस, जब हम हर चीज़ को अपनी एवेल्यूएट करते हैं। मान लो कोई हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम मान लो घर पे प्रिपरेशन करते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाते हैं, हम उसको करते हैं, ठीक है। उससे पहले तो हम प्लान करते हैं कि हाँ इस तरीके से हम लास्ट ईयर पेपर सॉल्व करें, ठीक है। फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम मॉनिटरिंग करते हैं कि कितना सारे अपना भी किस तरीके से हमने किया। थर्ड है फिर हम एवेल्यूएट करते हैं कि कहाँ पर हमारी वीकनेस रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी, कितना हुआ, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, तो वो सब आते हैं एवेल्यूएशन। तो दैट इज़ अ मेटाकोग्निशन, कि जब हम थिंकिंग मेनली इसका थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जब हम सोच के बारे में और सोचते हैं, ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।